वो लोग जो माह रमज़ान में रोज़ा ना भी रखें तो उन्हें गुनाह नहीं होगा। अल्लाह ताला ने इन लोगों के बारे में क्या बताया है, आइए जानते हैं। नाज़रीन, इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। रोज़ा दीन इस्लाम का एक सतून है और इसके बगैर एक मुसलमान का दीन मुकम्मल नहीं होता। मोहतरम नाज़रीन, इस वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि वो कौन से 9 लोग हैं कि अगर वो रोज़ा ना भी रखें तो उन्हें गुनाह नहीं होगा। यानी इन लोगों को रमज़ान में रोज़ा ना रखने पर छूट है। हर मुसलमान मर्द और औरत जो बालिग हो और अपने होशो हवास में हो, इस पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज हैं, यानी कि इसके लिए पूरे महीने के रोज़े रखना ज़रूरी है। और अगर वो इनकी फ़र्जियत का इनकार करता है तो वो काफिर है और बिला वजह रोज़ा छोड़ना गुनाह भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसे कौन से 9 लोग हैं जिन्हें रमज़ान के महीने में रोज़ा न रखने की छूट है? नाज़रीन ग्रामी, ये 9 लोग रमज़ान के महीने में रोज़ा छोड़ सकते हैं, जिनमें से पहला है जो एक बीमार आदमी हो। सबसे पहला इंसान जो रोज़ा छोड़ सकता है वो बीमार आदमी है। जो इंसान सख्त बीमार है तो ऐसे इंसान के लिए रोज़ा न रखने की छूट है। अगर ऐसा बीमार आदमी रोज़ा न रखता तो इस पर कुछ भी गुनाह नहीं। अब ये भी जान लीजिए कि ऐसी कौन सी बीमारी है कि जिसमें रोज़ा रखने की छूट है। नाज़रीन, हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर इन बीमारियों की बात नहीं हो रही जो कि आमतौर पर नॉर्मल लोगों को होती है, जैसा कि अगर किसी के सर में दर्द हो गया, घुटने में दर्द हो गया, अगर किसी को सर्दी या जुकाम लग गया और इस पर इसने रोज़ा छोड़ दिया, तो ऐसा करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। ऐसे लोगों को रोज़ा रखना ज़रूरी है। यहाँ पर बीमारियों से मुराद ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान की जान जाने का खतरा होता है। अब ये भी जान लीजिए कि वो कौन सी बीमारी है कि जिसमें इंसान के जाने का खतरा होता है। तो इस बात का ऐसे पता चलता है कि अगर कोई माहिर डॉक्टर आपको ये कह दे कि अगर आप भूखे प्यासे रहें तो रोज़ा रखने से आपकी जान जाने का खतरा हो सकता है। नाजरीन, या फिर डॉक्टर आपसे ये कह दे कि अगर आपने रोज़ा रखा तो आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी या आपकी बीमारी और बढ़ जाएगी, तो ऐसी सूरत में रमज़ान के महीने में रोज़ा छोड़ना जायज़ है। लेकिन छोटी मोटी बीमारियों में रोज़ा छोड़ना जायज़ नहीं। अब यहाँ पर अगर किसी ने अपनी बीमारी की वजह से रोज़ा छोड़ दिया तो वो याद रखे कि इसे इन रोज़ों को बाद में रखना पड़ेगा जब इसकी बीमारी दूर हो जाएगी। यानी कि जब इसकी बीमारी ठीक हो जाएगी तो इसको अपने छोड़े हुए रोज़ों को कज़ा करना पड़ेगा। अब अगर किसी की बीमारी ऐसी है कि वो कभी ठीक ही नहीं हुई और इसका आखिरी वक्त करीब आ गया, तो ऐसे में वो अपने घर वालों को ये वसीयत करे कि मेरे इतने रोज़े छूट गए हैं और इनका फदिया अदा करे। और फदिया ये है कि हर रोज़े के बदले एक मस्कीन को दोनों टाइम पेट भर कर खाना खिलाना। दूसरी बात यह है कि हामला यानी प्रेग्नेंट औरत, यानी दूसरे नंबर पर हामला औरत है, यानी जिसके पेट में बच्चा हो, अगर ऐसी औरत हो और रोज़ा रखने पर इसको और इसके बच्चे को जान का खतरा हो, तो ऐसी औरत भी रमज़ान के महीने में रोज़ा छोड़ सकती है। इस पर भी कोई गुनाह नहीं होगा। ऐसी औरत के लिए भी रोज़ा न रखना जायज़ है। लेकिन याद रहे कि ऐसी औरत भी अपने छोड़े हुए रोज़े बाद में रखे, यानी कि जब इसकी सेहत ठीक हो जाए तो इसे भी अपने छोड़े हुए रोज़ों को कज़ा करना होगा। और अगर कोई हामला औरत है और इसका माहिर डॉक्टर जिसे ये कह दे कि रोज़ा रखने से इसकी या इसके बच्चे की जान जाने का कोई खतरा नहीं है, तो ऐसी औरत के लिए रोज़ा रखना ज़रूरी होगा। नाज़रीन, तीसरे नंबर पर बात करते हैं जो लोग ज़्यादा बुढ़ापे में होते हैं। यानी तीसरा शख्स वो है जो अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में पहुंच जाए, यानी कोई शख्स बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया हो। तो अगर कोई ऐसा शख्स है जो अपने बुढ़ापे की वजह से अपनी जगह से उठ भी नहीं सकता, बैठ भी नहीं सकता और अपने बुढ़ापे की वजह से इतना कमज़ोर हो गया है कि इसमें रोज़ा रखने की बिल्कुल भी ताकत नहीं, तो ऐसा शख्स भी अगर रमज़ान के महीने में रोज़े नहीं रखेगा तो उस पर भी कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन याद रहे कि ऐसे शख्स के लिए भी फिदिया अदा करना ज़रूरी है। और फिर अगर ऐसे शख्स में बाद में इतनी ताकत आ जाए और वो अपने आप को तंदुरुस्त महसूस करे तो उसको चाहिए कि वो अपने छोड़े हुए रोज़े बाद में रख ले और इनकी कज़ा करे। नाज़रीन, लेकिन अगर कोई शख्स अपने बुढ़ापे की वजह से इतना कमज़ोर हो गया है कि इसे ठीक और सेहतमंद होने की कोई उम्मीद ही नहीं, तो इसके लिए रोज़ा माफ़ है। लेकिन इसे भी अपने हर रोज़े के बदले में फदिया देना पड़ेगा और फदिया यही है, एक मस्कीन को पेट भरकर 2 वक्त का खाना खिलाना होगा। अब बात करते हैं चौथे नंबर पर दूध पिलाने वाली औरत। यहाँ ये बात बहुत वाज़ेह कर दी है कि पहले ज़माने में ऐसी औरतें हुआ करती थीं जो लोगों के बच्चों को दूध पिलाने का काम किया करती थीं। वो लोगों के बच्चों को अपने साथ ले जाया करती थीं और 2 या 2.5 साल के लिए इस बच्चे को दूध पिलाया करती थीं और इन्हें दाया कहा जाता था।
ऐसी औरतों के लिए रमजान में रोजे न रखने पर भी छूट है जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, लेकिन चूंकि अब ऐसा जमाना नहीं रहा, लिहाजा ऐसी माएँ जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं और अगर इनका डॉक्टर इन्हें ये कह दे कि इनके रोजे रखने की वजह से इनके बच्चे को खतरा है, तो ऐसी माओ को भी रोजा छोड़ने पर कुछ गुनाह नहीं। लेकिन याद रहे कि ऐसी औरत को भी बाद में अपने इन रोजों की कज़ा करनी होगी। नाज़रीन, अब बात करते हैं पागल और दीवाने शख्स की। यानी पांचवा शख्स वो है जिसका जहनी तवाजुन खराब हो चुका हो और वो पागल या दीवाना हो चुका हो और जो अपने आप से बाहर हो चुका हो और जो बहकी बहकी बातें करता हो और जो अचानक बेहोश हो जाता हो। ऐसे लोगों को भी रोजा छोड़ना जायज है। यानी कि अगर ऐसा शख्स भी रोजा ना रखे तो इस पर भी कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन ऐसे शख्स को भी चाहिए कि बाद में जब वो ठीक हो जाए तो अपने छोड़े हुए रोजों की कज़ा करे। अब बात करते हैं हैज और निफास वाली औरतें, यानी ऐसी औरतें जिनके माहाना पीरियड्स चल रहे हों और ऐसी औरतें जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया हो और अभी तक इनका खून निकलना बंद ना हुआ हो, तो ऐसी औरतों को भी निफास वाली औरतें कहते हैं। यहाँ पर ऐसी औरतों का भी रोजा रखना जायज नहीं है। ये भी याद रहे कि पहले बयान किए गए 5 किस्म के लोग अगर रोजा रख लेते हैं तो इनका रोजा कबूल हो जाएगा, लेकिन हैज और निफास वाली औरतें अपने इस हालत में रोजा नहीं रख सकती और अगर वो रखेंगी तो इनका रोजा कबूल नहीं होगा और इन पर सख्त गुनाह होगा। ऐसी औरतें जब बाद में पाक साफ हो जाएं तो इसके लिए ज़रूरी है कि अपने छोड़े हुए रोज़ों की गिनती पूरी कर लें। अब बात करते हैं कि सफ़र पर जाने वाले मुसाफिर की। नाज़रीन, ऐसे शख्स के लिए भी रोज़ा न रखने की छूट है। रोज़ा न रखने पर इसके लिए कुछ भी गुनाह नहीं। लेकिन ये बात भी जान लीजिए कि इस सिलसिले में सफ़र कैसा होगा, तो हम आपको बताएंगे कि जो सफ़र 82 किलोमीटर से ज़्यादा हो और कम से कम 15 दिन के सफ़र की नीयत करके घर से निकला हो, तो ऐसे मुसाफिर शख्स के लिए रोज़ा न रखने पर छूट है। लेकिन जब इसका सफ़र ख़त्म हो जाए तो फिर इसके लिए रोज़ा रखना ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पर यह बात भी काबिल ज़िक्र है कि अगर कोई शख्स सफ़र की हालत में है और वो ये कहे कि वो रोज़ा ज़रूर रखेगा क्योंकि इसका सफ़र आरामदेह है, तो ऐसा मुसाफिर सफ़र की हालत में भी रोज़ा रख सकता है और इसका रोज़ा भी हो जाएगा। बस अगर सफ़र आसान है और रोज़ा रख सकता है, लेकिन अगर रोज़ा ना भी रखे तो इस पर कुछ गुनाह नहीं। ऐसा शख्स जिसकी जान जाने का खतरा हो, यानी अगर कोई शख्स तलवार लेकर किसी के पास आ जाए और ये कहने लगे कि अगर तुम रोज़ा रखोगे तो मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा और इसे अपनी जान का खतरा हो, तो ऐसे शख्स के लिए भी रोज़ा रखने पर छूट है। लेकिन याद रहे कि ऐसे शख्स के लिए जब वो ऐसी सूरत हाल से बाहर निकल जाए और इसकी जान को वही खतरा ना हो, तो बाद में इस पर अपने छोड़े हुए रोज़ों की कज़ा लाजिम हो जाएगी और इसे बाद में अपने वो छोड़े हुए रोज़े रखना पड़ेंगे। अब बात करते हैं नाबालिग बच्चे की। जैसा कि हम सब ये बात जानते हैं कि रोज़े हर बालिग इंसान पर फ़र्ज है जो अपने होश व हवास में हो, इसी तरह रोज़ा नाबालिग बच्चे पर फ़र्ज नहीं है। अगर कोई नाबालिग बच्चा रोज़ा नहीं रखता तो उस पर कोई गुनाह नहीं होगा और इसे रोज़ा न रखने पर भी छूट है। नाज़रीन, लेकिन अगर कोई बच्चा 10 साल की उम्र को पहुंच जाए और इसमें रोज़े रखने की ताकत आ जाए तो इसको चाहिए कि वो माह रमज़ान के रोज़े ज़रूर रखे और अगर वो रोज़ा ना रखे तो इसके घर वालों को चाहिए कि इस पर सख्ती करे और इसे ज़रूर रोज़ा रखवाए। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें माह रमज़ान के तमाम रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।